फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, राइट। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेज। मैंने हेडिंग डाला है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर तीन चार्जेज हैं और एक ही लाइन में हैं, कोलिनियर, उनके इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इक्विलिब्रियम बता दूँ आपको। कोई भी बॉडी इन जनरल, इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर कोई बॉडी है और उसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो है तो आप कहते हैं साहब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो यही बात यहाँ भी अप्लाई होने वाली है, राइट। कि तीन चार्जेज हैं, एक लाइन में रखे हैं, तो वो तीनों चार्जेज आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो उनमें से किसी भी एक चार्ज का इक्विलिब्रियम या तीनों का इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है वन बाय वन। मैं बहुत सिंपल केस से शुरू कर रहा हूँ ताकि कंसेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आए। सारे केसेस डिस्कस करेंगे, सिंपलेस्ट से शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए, पहला केस, दोनों चार्जेज आपके इक्वल हैं और दोनों लाइक चार्जेज हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों चार्जेज क्या इक्वल हैं, लाइक चार्जेज हैं कि अनलाइक चार्जेज हैं, इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो पहला केस है दोनों चार्जेज इक्वल हैं और लाइक चार्जेज हैं। ये दोनों प्लस हो सकते हैं, ये दोनों माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन लाइक चार्जेज होने चाहिए। अब एक तीसरा चार्ज लाना है और इस तीसरे चार्ज को, थर्ड चार्ज को इस लाइन में कहीं रखना है। आपको समझाने के लिए इस लाइन को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट इधर, मतलब दिस साइड, एक पार्ट इधर दिस साइड, और एक बीच में। तो आप यहां रखेंगे कि यहां रखेंगे कि यहां रखेंगे, ये देखना है, ठीक है। देख लेते हैं। और ध्यान क्या रखना है कि जिस तीसरे चार्ज को आप लाएंगे, इस लाइन में आप कहीं भी रखेंगे इस तीसरे चार्ज को, इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? दोनों फोर्सेज इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। लाइक चार्जेज रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, सारी दुनिया को पता है, राइट। तो देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैं इस थर्ड चार्ज को प्लस लेके चलता हूँ कि प्लस चार्ज को मैंने यहाँ रखा, मान लीजिए कहीं पे, मतलब इस तरफ कहीं रखा। सबसे पहले तो डायरेक्शन ही देख लेते हैं। वैल्यू की बात भी करेंगे लेकिन डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन अपोजिट होगी तो फिर वैल्यू भी देखेंगे। अब देखिए, ये प्लस है तो ये वाला प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये वाला प्लस भी इस प्लस को रिपेल करेगा। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, नेट फोर्स जीरो होने का सवाल ही नहीं है। वैल्यू भी देख लूँ अगर, तो इसका फोर्स इस पे ज़्यादा आएगा क्योंकि ये पास में है, तो ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, वो कम लगाएगा। तो ना तो वैल्यू सेम ना डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स जीरो आने का सवाल ही नहीं है। इसी चार्ज को अगर यहाँ रख दूँ, यहाँ भी ऐसा ही होगा। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। मैं अच्छा नाम भी रख देता हूँ इसका 1 और 2। तो ये दो, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, वो वाला भी इसको रिपेल करेगा। फिर से आप देख रहे हो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। इस बार ये चार्ज डोमिनेट करेगा, यानी इसका फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, उसका कम लग रहा होगा। तो इस पोजीशन पे भी आप देख रहे हैं कि फोर्सेस ना तो अपोजिट है और ना इक्वल है, तो नेट फोर्स तो यहाँ भी जीरो नहीं आएगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो ये भी ख़त्म बात हो गई। ये भी अब बचा ये वाला पार्ट। इस पार्ट में अगर मैं सेंटर पे रखता हूँ, दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बिल्कुल सेंटर पे रखता हूँ थर्ड चार्ज को, अब क्या होगा? ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इधर। इस फोर्स को मैं F1 कह देता हूँ। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा इधर, ये F2 हो गया। दोनों चार्जेज अपोजिट आ गए, पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड।
और क्योंकि ये दोनों चार्जेज की वैल्यू सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो जितना फोर्स ये लगा रहा होगा उतना ये भी लगा रहा होगा, यानी F1 और F2 आपके इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। तो नेट फोर्स डेफिनेटली 0 आएगा, आपका इक्विलिब्रियम बन जाएगा। लेकिन सेंटर पे इधर को ले जाओगे ये डोमिनेट करेगा, इसका फोर्स बढ़ जाएगा, इधर को ले जाओगे इसका बढ़ जाएगा, तो फिर फोर्सेस अपोजिट तो आएंगे लेकिन इक्वल नहीं आएंगे, तो सेंटर पे रखना पड़ेगा। ये तो हो गई एक कंडीशन। अब इसी में चेंज कर देते हैं, और ध्यान क्या रखना है, लाइक चार्जेस थे, अब ये फिर से इक्वल है, दूसरा केस है, इक्वल है लेकिन अनलाइक चार्जेज हैं। अब लाता हूँ मैं तीसरा चार्ज। अच्छा, ये मैं यहाँ पे रिमाइंडर दे दूँ, आप प्लस को लाएं यहाँ पे या माइनस को लाएं, डिस्कशन विल रिमेन सेम। प्लस या माइनस दोनों के लिए डिस्कशन है ये, दोनों केसेस में। आप माइनस वाला आप खुद चेक कर लीजिएगा। चलिए एज अ टास्क इसको आप ले लीजिए कि मान लो माइनस होता तो फिर क्या होता, इसी तरह से चेक कर लीजिए। अब ये वाला केस देखते हैं, दोनों चार्जेस सेम है लेकिन इस बार दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है। फिर से देख लेते हैं और मैं फिर प्लस ले आता हूँ, और जो बात मैं प्लस के लिए कर रहा हूँ वही माइनस के लिए भी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो आप ये मत समझना कि प्लस के लिए ही ये डिस्कशन हो रहा है, माइनस के लिए भी एक जैसा ही होगा। तो मान लीजिए मैं प्लस चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ, जो तीसरा चार्ज मैं लाया उसको मैं यहाँ कहीं रखता हूँ, और मान लीजिए ये वाला चार्ज, ये हो गया चार्ज नंबर 1 और ये हो गया चार्ज नंबर 2। तो क्या होगा कि फर्स्ट चार्ज जो पॉजिटिव है वो इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा इधर, जो नेगेटिव है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा इधर। तो ठीक है, दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं लेकिन इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इसका फोर्स डेफिनेटली ज़्यादा लग रहा होगा इससे। तो यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से डिस्टेंस कम है, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल तो हैं, अपोजिट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो दो फोर्सेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसलिए नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। इधर रख लीजिए, तो ये वाला प्लस इसको रिपेल कर रहा होगा इधर, वो माइनस इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा इधर, फिर से अपोजिट आ गए। लेकिन इस बार ये डोमिनेट कर रहा होगा क्योंकि ये ज़्यादा पास में है, तो इस बार F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा होगी। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पर F2 की वैल्यू F1 से ज़्यादा थी। यहाँ क्या होगा कि F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा होगी, यानी फिर से ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है, तो नेट फोर्स यहाँ भी 0 नहीं आएगा। अब मान लो मैं यहाँ सेंटर पे रख देता हूँ, बिल्कुल प्लस Q को मैंने सेंटर पे रख दिया। अब क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है पहला वाला, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा इधर, यानी F1 तो इधर लग रहा होगा। माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी इधर ही लग रहा होगा। इस बार क्या होगा कि दोनों फोर्सेस इक्वल तो होंगे, इस पोजीशन पे दोनों फोर्सेस की वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन डायरेक्शन भी सेम आ रही है। और इक्विलिब्रियम के लिए जैसे मैंने पहले बताया, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, तो इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट नहीं है, तो नेट फोर्स आपका 0 नहीं आएगा यहाँ भी। यानी अगर ये इक्वल चार्जेज हैं और अनलाइक चार्जेज हैं, तो जो तीसरा चार्ज आप लाने वाले हैं उसको कहीं भी रख दीजिए, आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलने वाला, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। तो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं कि अगर दो चार्जेज इक्वल हैं और इनका साइन भी सेम है, यानी लाइक चार्जेज हैं, तो जो तीसरा चार्ज आप लाने वाले हैं उसका इक्विलिब्रियम आपको यहाँ सेंटर पे मिलेगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, ना इधर मिलेगा ना इधर मिलेगा। और अगर ये इक्वल चार्जेज हैं और इनका साइन अपोजिट है, तीसरा चार्ज आप कोई सा ले आइए प्लस या माइनस, आपको कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। ये तो हो गया पहला केस। अब देखते हैं दूसरा केस। तो ये दूसरा केस है। अब यहाँ पे देखिए चार्जेज की वैल्यू सेम नहीं है, और पहले केस में आप देख रहे हैं दोनों लाइक चार्जेज हैं।
क्वेश्चन फिर वही है कि तीसरा चार्ज लाना है, इस लाइन में कहीं रखना है और देखना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा। फिर से आप देख रहे हैं कि इस लाइन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर शुरू करते हैं कि मान लीजिए मैं प्लस को लाता हूँ, प्लस क्यू मैंने यहाँ रखा, इसको मैं फिर से चार्ज नंबर 1 चार्ज नंबर 2 मान लूँ। तो जो पहला वाला है ये प्लस है, ये इस प्लस को, क्योंकि मैं प्लस लाया हूँ तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इधर, तो ये तो हो गया पहले चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन में। इसी तरह से दूसरा वाला भी प्लस है तो ये प्लस भी इस प्लस को रिपेल करेगा, तो सेकंड वाले का फोर्स भी इधर ही लगेगा। और दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। पहली बात, इसका फोर्स डेफिनेटली ज़्यादा होगा, यानी इक्वल भी नहीं है। इनफैक्ट जो F2 है वो ज़्यादा है F1 से, तो ना तो इक्वल हैं ना अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स 0 आने का सवाल ही नहीं है, नहीं आएगा। इधर रखता हूँ, प्लस क्यू रखा, पहला वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर, दूसरा वाला भी इसको रिपेल करेगा इधर। इस बार भी हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। दोनों की वैल्यू सेम होती तो डेफिनेटली ये ज़्यादा लगा रहा होता, लेकिन चार्जेस की वैल्यू सेम नहीं है तो ये तो नहीं बता सकते कि इक्वल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अपोजिट तो नहीं है डेफिनेटली, तो नेट फोर्स तो यहाँ भी 0 नहीं आएगा। नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ भी आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। अब मान लो बीच में कहीं रख दूँ, कहीं भी, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये हो गया फोर्स 1, और ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये हो गया फोर्स नंबर 2, राइट। तो दोनों फोर्सेस अपोजिट आ रहे हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। और अगर इस चार्ज को मैं इसके थोड़ा नज़दीक इसके क्लोज ले आऊँ तो इसका फोर्स बढ़ने लगेगा। वैसे आप देखिए ना कि ये Q है वो 4Q है, तो डेफिनेटली अगर मैं सेंटर पे रखता, बिल्कुल सेंटर पे रखता, तो इसका फोर्स ज़्यादा आता। लेकिन इस चार्ज को अगर मैं इधर को शिफ्ट करने लगूँ तो उसका फोर्स कम होने लगेगा, इसका बढ़ने लगेगा, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जहाँ दोनों के फोर्सेस इक्वल भी हो जाएंगे। यानी इस लाइन में कहीं बीच में, आपको बीच का मतलब सेंटर से नहीं है, सेंटर पे तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। सेंटर पे रखेंगे तो इसी का फोर्स ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर मैं चार्ज को इसकी तरफ शिफ्ट करने लगूं तो उसका फोर्स कम होने लगेगा, इसका बढ़ने लगेगा, और एक लोकेशन ऐसी आएगी जहां दोनों के फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, तो आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। तो अगर ये लाइक चार्जेज हैं और इनकी वैल्यू डिफरेंट है, एक ज़्यादा है एक कम है, तो आपको इक्विलिब्रियम ना तो इधर मिलेगा ना इधर मिलेगा, बीच में कहीं मिलेगा। बीच का मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, सेंटर से नहीं कह रहा हूँ, बीच में कहीं मतलब इस लाइन में कहीं, इस तरफ को कहीं मिलेगा आपको। दूसरी कंडीशन देखते हैं। इस बार भी देखिए, एक Q है दूसरा -4Q है, चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन अनलाइक चार्जेज हैं। यहाँ लाइक चार्जेस थे, यहाँ अनलाइक चार्जेज हैं, ठीक है। फिर से मैं मान लीजिए प्लस Q को यहाँ लाता हूँ, एंड दिस इज योर चार्ज नंबर 1 एंड दिस इज योर चार्ज नंबर 2। क्या होगा, माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट करेगा, यानी F2 तो लगेगा इधर, इसका फोर्स इधर को लगेगा क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस उस प्लस को रिपेल करेगा, तो पहले वाले का फोर्स इधर लगेगा। तो अपोजिट तो आ रहे हैं लेकिन इक्वल होने नहीं होंगे, क्योंकि इसका फोर्स डोमिनेट करेगा। ये फोर्स, ये चार्ज भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो इसका फोर्स तो ज़्यादा ही होगा, आप कहीं भी रख दो इधर। तो इसलिए इस डायरेक्शन में रखेंगे तो अपोजिट तो आएंगे फोर्सेस, लेकिन इक्वल नहीं आ सकते, ठीक है।
यहाँ रखता हूँ मान लीजिए प्लस क्यू, तो पहला वाला जो प्लस है ये इस प्लस को रिपेल करेगा इधर F1, वो निगेटिव चार्ज है वो इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा इधर, ये हो गया F2, करेक्ट, अपोजिट हो गए, पहली कंडीशन हो गई, अपोजिट आ गए, और ये फोर्सेस इक्वल भी हो जाएंगे एक पोजीशन पे, क्योंकि इस चार्ज की वैल्यू कम है, डिस्टेंस भी कम है लेकिन वैल्यू भी कम है, उस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो एक लोकेशन ऐसी ज़रूर होगी जहाँ पे ये फोर्सेस इक्वल होंगे, तो इस डायरेक्शन में कहीं पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, नेट फोर्स 0 आएगा। बीच में कहीं रखता हूँ प्लस क्यू को, प्लस ये वाला प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इधर, यानी F1 इधर लगेगा, ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा यानी F2 भी इधर लगेगा। तो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है, इक्वल है या नहीं है भूल जाओ, जब डायरेक्शन ही अपोजिट नहीं है तो इक्वल देख के क्या करेंगे, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो बात ये बनी कि इस तरफ तो आपको नहीं मिलेगा, बीच में भी नहीं मिलेगा, इस डायरेक्शन में कहीं आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो मैं फिर इसको कंक्लूड कर देता हूं कि अगर ये अनइक्वल चार्जेज हैं, मतलब इनकी वैल्यू सेम नहीं है पहली बात, और लाइक चार्जेज हैं, तो आपको इक्विलिब्रियम बीच में कहीं मिलेगा, ना उधर मिलेगा ना इधर मिलेगा। दूसरी बात कि अगर ये वैल्यू इनकी अलग अलग है और अनलाइक चार्जेज हैं, तो आपको इक्विलिब्रियम ना तो इधर मिलेगा ना बीच में मिलेगा, इस तरफ कहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिए। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस बन सकती हैं, तो मेन कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि क्या फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कहाँ पर आ रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात ये हो गई, अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं। अभी तक हम एक सिंगल चार्ज के इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं, तो अब ये क्या करना है, देखिए देख पा रहे हैं कि दोनों चार्जेज इक्वल हैं और इनका साइन भी एक जैसा है। इस बार क्वेश्चन में एक चीज़ ऐड कर दी है कि एक तो पता करिए कि इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा, जो थर्ड चार्ज है जिसको आप ला रहे हैं, कहाँ पर इक्विलिब्रियम मिलेगा, और वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने पहले वाले अपने वीडियोस में भी एक कहीं पे डिस्कस किया है, आप देख लीजिएगा, मैं रिमाइंडर दे देता हूँ। एक बॉडी किसी पोजीशन पे रखी है और इक्विलिब्रियम में है, और आपको चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या नहीं है, तो उस बॉडी को उस पोजीशन से आप डिस्प्लेस कीजिए किसी डायरेक्शन में। अगर एक रीस्टेरिंग फोर्स उसको वापस ले आता है उसी पोजीशन में, तो आप मान के चलिए कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, राइट, ऐसे चेक करते हैं स्टेबिलिटी को। तो ठीक है, मुझे मालूम है ये लाइक चार्जेज हैं, ये वाली सिचुएशन हम डिस्कस कर चुके हैं। जो थर्ड चार्ज मैं लाने वाला हूँ उसको सेंटर में रखूँगा तभी इक्विलिब्रियम आएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो मान लीजिए प्लस को लाया, अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस को लाया, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसको भी ध्यान रखना है यहाँ पर। इक्विलिब्रियम खाली देखना होता तो प्लस या माइनस कोई सा ले आओ, लेकिन इक्विलिब्रियम के साथ साथ स्टेबिलिटी भी देखनी है अगर, तो फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस चार्ज को आप ला रहे हैं वो प्लस है या माइनस है, और ये दोनों लाइक चार्जेज हैं। ठीक है, तो ठीक है, सेंटर में लाऊंगा तो इक्विलिब्रियम होगा। अब देखना है कि स्टेबिलिटी, अच्छा ये फिर से मान लीजिए आपका चार्ज नंबर 1 और ये चार्ज नंबर 2, हालांकि दोनों इक्वल हैं और सेम हैं, फिर भी 1 और 2। तो पहला वाला इस पर फोर्स इधर लगा रहा होगा और दूसरा वाला इधर लगा रहा होगा, रिपेल कर रहे होंगे दोनों ये, और F1 F2 इक्वल होंगे इस लोकेशन पे, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब मान लो मैं इस चार्ज को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूँ, तो जब मैं इस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करूँगा, राइट, तो क्या होगा,
F2 की वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी क्योंकि ये इसके नज़दीक जा रहा है, तो इसका फोर्स बढ़ने लगेगा, यानी F2 बढ़ने लगेगा। और F2 इसका डायरेक्शन देखिए आप, तो मैं चार्ज को डिस्प्लेस करूंगा इधर, इसका फोर्स इंक्रीज होगा और इसके फोर्स का डायरेक्शन देखिए आप, इधर को है, तो ये फोर्स वापस ले आएगा इसको। और इसी तरह से अगर मैं इस चार्ज को इधर को डिस्प्लेस करता हूं तो इसका फोर्स बढ़ने लगेगा और इसका फोर्स ये है और इस फोर्स का डायरेक्शन देखिए उधर को है, तो ये वाला फोर्स इसको वापस ले जाएगा। यानी मैं इधर को डिस्प्लेस करूं तब भी वापस आ जाएगा, F2 ले आएगा इसको वापस, और इधर को डिस्प्लेस करूं तब भी वापस आ जाएगा, F1 वापस ले आएगा। यानी इस डायरेक्शन में या इस लाइन के अलोंग इसका जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है। एक डायरेक्शन और देख लेते हैं कि मान लीजिए आप इस लाइन के अलोंग इसको डिस्प्लेस करते हैं प्लस क्यू को, और आपने यहां रख दिया प्लस क्यू, यहां पे रख दिया आपने। अब क्या होगा, ये जो प्लस क्यू है जिसको मैं चार्ज नंबर 1 मान के चल रहा हूं, तो इसका फोर्स इस पे इधर को लगेगा F1। ये जो सेकंड चार्ज है इसका फोर्स इसमें इधर को लगेगा F2। और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर आप फाइंड करते हैं तो इधर को आएगा, नेट फोर्स इधर आएगा। या मैं इस प्लस क्यू को यहां रखता हूं तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल कर रहा होगा इधर, दिस इज F1, और ये प्लस इस प्लस को रिपेल कर रहा होगा इधर, ये हो गया F2, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर को आएगा, ये हो गया आपका नेट फोर्स। दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं, चाहे इधर को डिस्प्लेस कीजिए चाहे इधर को डिस्प्लेस कीजिए, जो नेट फोर्स आ रहा है वो अवे फ्रॉम दिस पोजीशन आ रहा है, इस पोजीशन से अवे आ रहा है। यानी ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूंगा तो वापस नहीं आएगा। तो क्या देखा कि इस लाइन के अलोंग तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, लेकिन इस लाइन के अलोंग नहीं है। ध्यान में बात क्या रखनी है कि ये दोनों प्लस थे और तीसरा वाला जो लाए थे आप वो भी प्लस है, इस बात को ध्यान रखना है। मैं दूसरा केस डिस्कस कर लेता हूं। ये दूसरा केस है, फिर से आप देखिए दोनों क्यू हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन इस बार में जो थर्ड चार्ज लाया वो नेगेटिव है। सेंटर में रखूंगा इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब स्टेबिलिटी चेक करनी है, राइट। F1 इसका फोर्स है, F2 इसका फोर्स है, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, और दोनों चार्जेज इक्वल हैं तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को इधर को डिस्प्लेस करता हूँ तो F2 की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि ये चार्ज इसके क्लोज जा रहा है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये इधर ही चला जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूँ तो F1 की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि अब ये इसके नज़दीक जा रहा है तो इसका फोर्स बढ़ेगा, तो F1 इधर को है तो ये इधर ही को आएगा। यानी दोनों ही केसेस में ये वापस नहीं आने वाला। तो इस बार इसकी स्टेबिलिटी इस लाइन के अलोंग नहीं है। लेकिन अगर मैं इस लाइन में कहीं इसको रखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं माइनस क्यू को रखता हूँ, तो क्या होगा कि ये वाला प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ F1, और ये वाला प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ F2, और इनका रिजल्टेंट अगर मैं देखूं तो इस डायरेक्शन में आएगा। या मैं इस माइनस क्यू को यहाँ रखता हूँ तो ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, यानी F1 इधर लगेगा, और ये वाला F4 चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, F2 इधर लगेगा। इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस तरफ आएगा। दोनों ही केसेस में आप देखिए कि जो नेट फोर्स है वो इसको वापस इस पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। यानी इसके अलोंग तो इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है, लेकिन इसके अलोंग नहीं है। अब ये नेगेटिव चार्ज लाया है मैं इस बार, इसीलिए मैंने कहा ध्यान रखिएगा, आप प्लस को ला रहे हैं कि माइनस को ला रहे हैं। कंसेप्ट वही है कि आप डिस्प्लेस कीजिए, क्या वापस आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या कोई रीस्टेटिंग फोर्स लग रहा है उस तरफ जो उसको वापस ला रहा है। अगर ला रहा है तो ठीक है, स्टेबल है, नहीं ला रहा है तो अनस्टेबल है।
तो ये तो बात हो गई एक सिंगल चार्ज की, ठीक है। अब मैं इसमें एक न्यूमेरिकल भी आपको बता देता हूं। तो ये एक न्यूमेरिकल है। अब इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, सिचुएशन आप देख पा रहे हैं, एक चार्ज Q है, ये पॉजिटिव है, वो -4Q है, दोनों का सेपरेशन D है। दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेज। अब वो कह रहे हैं एक तीसरा चार्ज है जो कि +Q है, गिवन है कि +Q है। तो आपसे कह रहे हैं ये +Q को इस लाइन में हम कहाँ रखें, कहाँ पर रखें। इस बार आपको लोकेशन भी बतानी है, यानी डिस्टेंस भी बताना है, कहाँ रखें कि ये इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। मुझे मालूम है यहाँ रख के तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि इसका फोर्स डोमिनेट करेगा, तो यहाँ तो बात बनेगी नहीं, ना ही बीच में रख के बात बनेगी। ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इधर कहीं रखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इधर भी नहीं बनेगा इक्विलिब्रियम, इधर भी नहीं बनेगा, इधर ही बनेगा। तो मान लो मैं इस +Q को यहाँ कहीं रखता हूँ और ये डिस्टेंस आपका x है। तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, पहला वाला इसको रिपेल करेगा इधर, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट चार्ज, ये पहला चार्ज वो दूसरा चार्ज, और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये F2। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि F1 और F2 इक्वल होने चाहिए, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अपोजिट तो है ही, अपोजिट तो होने ही चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए। तो अब पहला वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा होगा कि 1/4πε0, अगर मैं स्मॉल के से लिख लूँ, बार बार लिखना पड़ता है इसलिए स्मॉल के लिख ले रहा हूँ। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सेकेंड वाले का फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 यानी 4Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हैं, k से k कैंसिल, कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q कैंसिल। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/x² इक्वल टू 4/d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 1/x इक्वल टू 2/d प्लस एक्स। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा, सीधा सीधा लिख देता हूँ, x की वैल्यू आएगी आपकी d, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये आज हमने अभी डिस्कस किया कि एक सिंगल चार्ज का इक्विलिब्रियम डिस्कस किया, उसके इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी को डिस्कस किया, किस डायरेक्शन में स्टेबिलिटी होगी, जो अभी स्टेबिलिटी की बात मैंने इससे पहले वाले में की थी, तो वो ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टेबिलिटी की बात की थी, ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात नहीं की थी, ये ध्यान रखिएगा आप इस, ठीक है। और अगर लोकेशन बतानी हो एग्जैक्ट कि कहाँ रखना है, तो फिर इस तरह से आप कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस बनेंगी, मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा इस पे, उनको आप कोशिश करिएगा करने की, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा तीनों चार्जेज का इक्विलिब्रियम अगर है तो वो कैसे करना है। बेस्ट ऑफ